हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ान सर में। तो जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके हैं, हम क्लास 12th के बायोलॉजी के नोट्स बनवा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और शुरू करते हैं। पेन कॉपी उठा लीजिएगा और लिखना शुरू कीजिएगा। तो डाल लीजिएगा हेडिंग असंजनता। आज जो हम लिखाते हैं तो ये बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आए हुए हैं और आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। जो भी लिखा रहे हैं ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, असंजनता। अगर हेडिंग डाल लिए तो शुरू कीजिएगा। इसमें लिखने का, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंजनता कहते हैं और इसकी खोज विंकलर ने 1908 में की थी। ये एक प्रकार की अलैंगिक जनन विधि है। इसमें नई संतति आनुवंशिक रूप से अपने जनकों के समान अर्थात क्लोन होती है। असंजनता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कायिक जनन, नंबर 2 अनिषेक बीजता। जैसा कि अभी मैं आपको ये इसकी असंजनता जो है इसकी परिभाषा लिखा चुका हूँ और इसके जो खोज करता है उसको भी लिखा चुका हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि असंजनता होती क्या है। तो असंजनता जो होती है वो ऐसा होता है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस क्रिया को ही असंजनता कहते हैं और इसकी खोज सबसे पहले जो है विंकलर ने 1908 में की थी। और जो है हमारी असंजनता जो होती है, इससे जो भी पौधा बनता है तो वो जो होता है हमारा जनक यानी जो फादर होता है उसके सेम टू सेम होता है। इसलिए इसके जो आनुवांशिक रूप से जो जनकों के समान यानी जो भी पौधा नया बनता है वो बिल्कुल क्लोन होता है, सेम टू सेम। उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। और ये जो होती है हमारी असंजनता मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। और एक नंबर है जिसका कायिक जनन और नंबर 2 जो है वो अनिषेक बीजता है। कायिक जनन से जैसा कि आप समझते हो कि जो भी पौधों को क्या कहते हैं, पत्ती और टहनी और इसके थ्रू हम उगाते हैं तो वो कायिक जनन के अंतर्गत आते हैं। तो ये टॉपिक समझ चुके हैं। तो आगे नोट करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। और ये हमारी असंजनता हो गई। ये हमारे बोर्ड में 2-4 नंबर में क्लियर करता है और ये हर साल ज़्यादा से ज़्यादा आता ज़रूर है। तो अगला टॉपिक डाल लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अनिषेक फलन। तो अनिषेक फलन लिखते हैं और इसमें लिख लीजिएगा, नोट कर लिए। ये शब्द नॉल ने सबसे पहले दिया। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। नंबर 2 पॉइंट डाल लीजिएगा। अनिषेक फलन को कुछ हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का होता है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। तो जैसा कि अब आपको मैं लिखा चुका हूँ अनिषेक फलन में, तो इसको थोड़ा अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनिषेक फलन है क्या और किन में पाया जाता है। तो सबसे पहले जो है ये जो अनिषेक फलन है इसकी खोज नॉल नामक वैज्ञानिक ने की थी। और अनिषेक फलन जो होता है इसमें जो होता है अंडाशय से जो बिना निषेचन के
फल निर्माण की क्रिया हो जाती है। अंडाशय से बिना निषेचन के डायरेक्ट फल बन जाता, तो इसे अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे जो फल बनते हैं उन्हें अनिषेक फलनी फल कहते हैं। और ये जो फल होते हैं इनमें बीज नहीं होता, इसलिए इन्हें बीज रहित कहते हैं। जैसे अंगूर है, अनानास है और केला, ये प्राकृतिक अनिषेक फल होते हैं। और जो है हम अनिषेक फलन को बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स आते हैं, जैसे ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इनका छिड़काव के थ्रू हम अनिषेक फलन को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा अनिषेक फलन हो गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक नोट करते हैं। डाल लीजिए अनिषेक जनन। अब ये जो है अनिषेक जनन, हेडिंग डाल लीजिए, आगे बढ़िएगा और नोट्स करना शुरू कीजिए। इसमें इसका आविष्कार जूल तथा मोरबैक ने किया था। अंडकोश से बिना निषेचन के भ्रूण बनने की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। जैसा कि अब मैं अभी आपको लिखा चुका हूँ अनिषेक जनन, तो इसका जो है इसमें क्या होता है, जो अनिषेक जनन है इसको सबसे पहले जो है जूल और मोरबैक नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। और जो होता है अनिषेक जनन में अंडकोश से, मतलब डायरेक्ट अंडे से, एग से बिना निषेचन के ही, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना निषेचन के ही भ्रूण बनने की घटना होती है, तो इसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।